नमस्कार गाइस, बात करेंगे कल मार्केट गैप अप होगा, गैप डाउन होगा या फिर साइडवेज होने वाला है। ये वीडियो फिबोनाची एनालिसिस वीडियो है गाइस, क्योंकि अपना जो एवरी वीकली जो एनालिसिस करते हैं, बहुत सारे कमेंट आए कि सर आपने संडे को वीडियो बनाना बंद कर दिया क्या, वीकली एनालिसिस का वीडियो नहीं आ रहा है। क्योंकि फिबोनाची एक टूल्स है और बहुत टाइम बाद वापस बना रहा हूँ। आई थिंक 3 महीने 4 महीने हो गए होंगे फिबोनाची का एनालिसिस करते हुए। तो इसका बताऊंगा, बहुत सारे न्यू लोग भी होंगे। ये हमारा बैकअप चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना और हाइप पे जाके वहाँ पे भी क्लिक कर देना। कमेंट के पास में एक स्लाइड करोगे तो आपको एक हाइप भी दिखेगा, नया एक फीचर आया है यूट्यूब का, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, 7000 का अपना नेक्स्ट टारगेट है सब्सक्राइब का। ओके। एंड बात करेंगे गाइस कि कल मार्केट में गैप अप हो सकता है, गैप डाउन या फिर साइडवेज। और ये चीज़ें होने के बाद क्या मार्केट कितना अप जा सकता है, कितना डाउन आ सकता है, कहाँ पर पावरफुल सपोर्ट रह सकता है, सारी चीज़ें कहाँ पे पावरफुल हमारा मार्केट रिवर्सल प्लान कर सकता है, वो सारा मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कशन करेंगे। किस पे? फिबोनाची पे। और फिबोनाची क्या होता है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओके, वीडियो को ध्यान से देखना। एंड दिस इज़ फॉर लर्निंग एजुकेशनल सपोर्ट। आपने मुझे फॉलो किया तो एजुकेशनल लर्निंग की बहुत सारी चीज़ें आप सीखने वाले हो, घबराने की कोई बात नहीं है। ओके। एंड डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जैसे कि कल लाइव था मैं पीटीसी क्रिप्टो का, आप सारे लोग थे लाइव, ये देखो। एंड यहाँ पर ये सब कुछ आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, क्रिप्टो हो, फॉरेक्स हो, हर चीज़ का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। दिस इज़ फॉर एजुकेशनल लर्निंग सपोर्ट। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहीं से आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। टेलीग्राम का लिंक वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। एक बार डीएई एपआई डाटा देख लेते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में, जो कल बैंकिंग सेक्टर का भी न्यूज़ वगैरह आया था। मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है देखेंगे। एपआईआई के अंदर, डीएई के अंदर, दोनों के अंदर एक नॉर्मल बाइंग नज़र आ रही है। ठीक है, नॉर्मल बाइंग नज़र आ रही है, प्लस में है, ग्रीन में है। एंड ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ तो ग्लोबल मार्केट के अंदर डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 125 पॉइंट, 135 पॉइंट के आसपास नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है, साइडवेज क्लोजिंग हुआ है। यूरोपियन मार्केट साइडवेज क्लोजिंग हुआ है। गिफ्ट निफ्टी 22 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग हुआ है 25,000 के आसपास। और निफ्टी जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है 24,970 के आसपास। मार्केट जैसा कि आपको बताया था कि भैया 25,100 के नीचे हम बियरिश रहेंगे, जो कि नेक्स्ट सपोर्ट हमारा 25,000 रहेगा। मार्केट ने काफ़ी अच्छे से दिया। ठीक है, नेक्स्ट सपोर्ट, और ये सपोर्ट टूटेगा तो अपन अगले सपोर्ट पे जाएंगे। ये दोनों चीज़ें भी मार्केट ने काफ़ी अच्छी तरीके से बताई और काफ़ी अच्छी तरीके से गाइस दिया है। मार्केट नेगेटिव क्लोज हुआ है पूरा, निफ्टी 150 पॉइंट के आसपास, 550 पॉइंट बैंक निफ्टी, सेंसेक्स 500 पॉइंट। कल मार्केट में क्या हो सकता है, तो सबसे पहले भाई बताता हूँ मैं कि फिबोनाची क्या होता है। फिबोनाची एक टूल्स का नाम है। यहाँ पे देखो आप, ये देखो यहाँ पे फिबोनाची दिख रहा है, फिब रिट्रेसमेंट, इसको फिबोनाची का फिब कर दिया, क्योंकि लंबा नाम हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो फिबोनाची का फिब कर दिया। फिबोनाची टूल्स क्या होता है? फिबोनाची एक नंबर है, फिबोनाची एक आदमी का नाम है और उसने ये चीज़ बनाई है फिबोनाची। इसको इस तरह से ऐड करते हैं, सबसे स्टार्ट होता है जीरो, जीरो के बाद में क्या आता है? 1, 0 + 1, मतलब कितना आ गया गाइस? 1। जस्ट आपको समझा रहा हूं। अब आपका इन दोनों का क्या होगा? प्लस होगा। इन दोनों का क्या आएगा? प्लस होगा। कितना आएगा? इसको और इसको प्लस करोगे कितना आएगा? 2। हमेशा प्रीवियस नंबर को प्लस में करते हैं। अब 2 आया यहाँ पे, तो इसका और इसका प्लस में करना है हमें, तो यहाँ पे क्या आएगा? 3। अब अपने को इसका एंड इसका प्लस में करना है, क्या आएगा? 5। अब अपने को इसका एंड इसका प्लस में करना है, क्या आएगा? 8। एग्जाम्पल के हिसाब से समझा रहा हूँ और इसको मैं दिखा भी देता हूँ आपको। एक बार गूगल पे दिखा देता हूँ फिबोनाची नंबर,
फिबोनाची सीरीज। ये देखो 0 1, 0 के बाद 1 आता है, 1 और 0 कितना हुआ 1, 1 और 2 कितना हुआ 3, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 और 3 कितना हुआ 8, और 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 और 8 21। सेम इसी तरीके से एक नंबर है जो फिबोनाची टूल्स में वर्क करता है। ठीक है, अब मैं टूल्स का समझाता हूँ किस तरह से अपन टूल्स को वर्क करेंगे, किस तरह से अपन वीकली एनालिसिस निकालेंगे निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। ओके, मार्केट का पावरफुल सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। ओके, ये काफ़ी सपोर्ट करता है। मैक्सिमम जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, सक्सेसफुल ट्रेडर है, उनको आपने यूज़ करते हुए ज़रूर देखा होगा। तो एक बार के लिए मैं आपका फिबोनाची नंबर वीकली टाइम फ्रेम पे लगाता हूँ। 1 वीक सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ, कचरा सारा रिमूव कर रहा हूँ, ट्रेंड लाइन वगैरह जो भी है। ओके, डन। मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ। मैं एक बार हाई पे, जो हाई है ना वीक का, और इस वीक के लो पे ले जा रहा हूँ। तो अब ये कह रहा है मार्केट कह रहा है कि भैया मेरा जो पावरफुल नंबर जो है, एक तो है 25,255 का, दूसरा है 25,188 का, ये जो नंबर लिखा हुआ है ना, और तीसरा है 25,132 का, और नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे है 25,092 का, 25,92 का। एक बार ये नंबर बता रहा हूँ, ठीक है। और पावरफुल जो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो है भैया 25,500 का। नेक्स्ट वीक निफ्टी बोल रहा है कि ये 25,472 के ऊपर नहीं जा सकता मैं। अब ये तो मैंने अपसाइड के लिए नंबर लगाए, जो नंबर बता रहा है वही लगाना है। अब हमें क्या करना है, डाउन साइड के लिए भी दोनों तरफ अप ले जाओगे इस तरह से आएगा, डाउन ले जाओगे इस तरह से आएगा। तो अभी कैंडल अपनी बनी है बियरिश कैंडल बनी है। बियरिश कैंडल बनना मतलब मार्केट इस तरह से आ रहा है। तो अपने को पावरफुल सपोर्ट क्या दिखा रहा है, वीकली टाइम फ्रेम पे दिखा रहा हूँ। तो पहले तो ये ओपनिंग कैंडल है, दूसरा जो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है आपको, ये जो ट्रेंड लाइन नज़र आ रही है इसने जो बनाई है, तो इस ट्रेंड लाइन को भी आपको रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ का जो नंबर है गाइस, वो है 0.5। ये 0.5 मतलब 25,090। ये जो है, ये भैया ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है, ये एक इम्पोर्टेंट नंबर है जी। अब हम एक बार के लिए मैं सपोर्ट क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे फिबोनाची नंबर का 24,700 का नेक्स्ट सपोर्ट है, ठीक है। और उसके बाद जो नंबर सपोर्ट आएगा 400 का। तो मैंने वीकली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाया। वीकली टाइम फ्रेम पे ये बोल रहा है, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम को 1 आवर टाइम फ्रेम या डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ तो डेली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा और चेंज होगी चीज़ें। ये देखो छोटे सपोर्ट रेजिस्टेंस और बन जाएंगे। अब यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे ये आ रहा है आपका 24,800 का सपोर्ट और 24,600 का भी सपोर्ट आ रहा है, और ये परफेक्टली यहाँ पे मैच हो रहा है। चलो ये मैच हो रहा है, चलो 400 पे कर देते हैं। और इसका 0.5 कहाँ है, इसका 0.5 है गाइस यहाँ पे। ये जो नंबर है वीकली और डेली के हिसाब से इसका यहाँ पे आ रहा है, और वीकली का यहाँ पे आ रहा है, दोनों की लाइनें यहाँ पर है। तो अब अपने को मैं चीज़ें समझाता हूँ। ओके, तो ध्यान से समझना गाइस। और एक मैं बनाता हूँ यहाँ पर बॉक्स, मैं बनाता हूँ यहाँ पे एक बॉक्स इस तरह से, और टाइम को करता हूँ चेंज। न्यू लोगों को थोड़ा समझने में तकलीफ़ हो सकती है। देखो गाइस, ये हमने बनाया है इसको थोड़ा सेट कर देते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। ये गंदी रेंज है, तो देखो गाइस गंदे रेजिस्टेंस सपोर्ट मिले हैं अपने को, ठीक है। और ये भी इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है यहाँ पे,
रिस्पेक्ट की है मार्केट ने। अब अपन ने बना दिया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब 15 मिनट पे आए या आवरली टाइम फ्रेम पे आए, मैं आ गया 15 मिनट पे। 15 मिनट पे कहने का क्या मतलब है गाइस? 15 मिनट पे इसका कहने का मतलब है कि भाई देखो, पहली बात, मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है? मैक्सिमम लोगों को तो ये टेंशन है भाई, मार्केट इसी रेंज में साइडवेज ओपन हो रहा है। ओके, डाटा बियरिश है, 200 EMA के नीचे है, कमज़ोर है, ठीक है ना। गैप डाउन हो तो भी डरना मत, और हल्का सा रिवर्सल आए तो भी डरना मत, क्योंकि मार्केट का काम यह है कि किस तरह से एक रिवर्सल चाहिए, चाहे ओपन होने के बाद रिवर्सल चाहिए या अभी रिवर्सल चाहिए। रिवर्सल होकर फिर गिरता है, फिर ये सपोर्ट टूटता है, तो अभी बात करेंगे क्या होगा, मज़ा आएगा। ध्यान से समझना गाइस कि यहाँ पर देखेंगे आप तो 25,000 का अगर रेजिस्टेंस टूटता है तो एक बार के लिए अपन यहाँ पर प्लान कर सकते हैं। कहाँ पर? 25,100 के आसपास। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, फिबोनाची का एक नंबर भी है 0.5 नंबर, वो भी वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ तक जा सकता है, और यहाँ तक जाएगा तो विक बना के वापस आना चाहिए। 200 EMA इज हाईएस्ट अपसाइड का अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल देखने को मिल सकता है, पहला सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट, पहला सपोर्ट देन सेकंड सपोर्ट, एंड यहाँ से भी मार्केट रिवर्सल प्लान कर सकता है। 24,900 का सपोर्ट टूटेगा तो नेक्स्ट अपना सपोर्ट रहेगा 24,800 का, ठीक है। उसके बाद 24,750 एंड 24,700, यही है निफ्टी का भैया, सॉरी, ठीक है। ट्रेंड को परफेक्टली फॉलो करेंगे, बाकी सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने बना दिए। मैं चाहता हूँ फिबोनाची नंबर समझाऊँ। ये देखो आप अवर्ली टाइम फ्रेम पे देखो, ट्रेंड लाइन भी आ रही है, ये परफेक्टली ट्रेंड लाइन आ रही है। और ये देखो, अगर ट्रेंड को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो गाइस ट्रेंड लाइन का मतलब क्या हुआ? ट्रेंड को रिस्पेक्ट नहीं करेगा तो मतलब क्या हुआ, ठीक है ना। तो रिवर्सल भी आए, ओपन बॉक्स में हो रहा है, RSI कमज़ोर है, 200 EMA के नीचे है, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करता हूँ तो बैंक निफ्टी भी कंटिन्यू कमज़ोर है, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का है, सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का। बिना फिबोनाची ही हम देख सकते हैं कि भाई मार्केट थोड़ा कमज़ोर इस तरह से ओपन हो रहा है। इसमें बैंकिंग का डाटा भी आया है, ठीक है ना। तो 9 बजे मैं लाइव रहूँगा, घबराने की कोई बात नहीं है। सेंसेक्स की बात करता हूँ, मिड कैप निफ्टी की बात करता हूँ, सेम निफ्टी सेंसेक्स एक जैसा, मिड कैप की बात करता हूँ। तो इस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस आप बनाना सीखो, खुद बनाओ। ओके गाइस, मिलते हैं अपन कल मॉर्निंग लाइव स्ट्रीम के अंदर।